अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज निकाह नामे के बारे में कुछ बातें करते हैं कि निकाह नामा करते वक्त क्या ख्याल रखना चाहिए और क्या आपने नेगलिजेंस नहीं करनी, गफलत नहीं बरना, कमी बेशी होनी चाहिए, ये गफलत नहीं होनी चाहिए। तो उस बारे में बात करते हैं कि निकाह नामा उर्दू में लिखा होता है। बेहतर है कि आप एक बार पहले पढ़ लें और जो शराइत व ज़वाबित रखना है बिला किसी झिझक के, परेशानी से, बड़ी परेशानी से बचने के लिए पहले ये सब कुछ तय करें। मियाँ बीवी, लड़की के घर वाले और लड़के के घर वाले ये तय करें कि हमने क्या क्या शर्तें रखने हैं। ऐसा ना हो कि बड़ी परेशानी बने, दोनों तरफ से बारात आए हो और बाराती और मेहमान बैठे हो और आप आपस में किसी नुक्ते पे जाकर आपको ख़याल ही नहीं था, आपको ये सोच ही नहीं थी आपके सोच में, और वो इस तरह के डिमांड रखे, 1 करोड़ का डिमांड रखे। लड़का आगे कहे कि मुझे गाड़ी देंगे, लड़की वाले आगे कहें कि आपने उम्रा कराना है, आपने हज कराना है, आपने कोठी देनी है। तो ये सारी परेशानियां जो है, ये सारी नुकात जो है पहले तय करें। और दोनों को चाहिए, मियाँ बीवी दोनों को चाहिए या उनके घर वालों को, कि वो उर्दू में लिखी हुई जो फॉर्म है, निकाहनामा की जो फार्म है वो पढ़ ले। और अक्सर जो हमारे भाई लोग या बहनें वो शनाख्ती कार्ड लाए बग़ैर आ जाते हैं, क्योंकि शनाख्ती कार्ड लाना इंतहाई लाजमी होता है। आपने शनाख्ती कार्ड का नंबर डालना होता है, निकाहनामे में आपने अपना नाम शनाख्ती कार्ड के मुताबिक लिखना होता है, बाप का नाम शनाख्ती कार्ड के मुताबिक लिखना होता है, एड्रेस लिखना होता है। शनाख्ती कार्ड लाना लाजमी है। ज़ाहिर सी बात है, जो निकाह आपके देख कर मौलवी ने आपकी निकाह करानी है वो नाम क्या लिखे, मोहम्मद को पहले लिखे या बाद में लिखे, क्या लिखे, अब्दुल्ला लिखे, क्या लिखे, आप जो बताएंगे वही लिखेंगे। लेकिन रजिस्टर्ड मौलवी साहिबान जो है डिमांड करते हैं सख्ती से कि शनाख्ती कार्ड साथ हो। शनाख्ती कार्ड अक्सर भूल जाते हैं। तो इसके अलावा भी हक महर लिखना होता है, उसमें कुछ शराइत लिखने होते हैं। उस टाइम लड़का या लड़की वाले जज्बाती होते हैं, मोहब्बत में होते हैं, एक दूसरे से ज़्यादा देर तक चले नहीं होते। मियाँ बीवी का जो सफ़र होता है वो बहुत लंबा और बहुत मोहब्बत वाला सफ़र है, बहुत पाकीज़ा सफ़र है। उस सफ़र के लिए आपने अपने औज़ार उस निकाहनामे में अच्छे लिखने हैं, ताकि ना कल के आपके लिए परेशानी बने, ना उसके लिए परेशानी बने, ना मियाँ ना बीवी के लिए। क्योंकि लिखा तो जाता है कि बस चलो ठीक है मैंने लिख लिया, कल को अगर सेपरेशन हो जाता है, आप लोग अलहदगी इख्तियार करते हो, अल्लाह ना करे कोई भी, तो वो जाके उसके गले पड़ जाता है फंदे की तरह। तो वो गले से बचने के लिए, फंदे से बचने के लिए आपने शराइत और ज़वाबित जो लिखा जाता है, जो नुकात लिखे जाते हैं, वो पहले से सेटल करके, पहले से एक दूसरे के साथ तय करके, मेहमानों के दरमियान किसी भी नुक्ते पे आकर झगड़ने से या नाराज़गी इख्तियार करने से, या फिर वो अल्लाह ना करे वो रिश्ता टूटने से बेहतर है कि ये सब कुछ करने से पहले आप तय करें। एक दूसरी बात कि आप निकाहनामा जो है उर्दू में ही लिखा होता है, आप सारे A to Z खुद भी पढ़ ले। मौलवी के रजिस्टर करने से पहले, लिखने से पहले आप खुद भी पढ़ ले उस फॉर्म को। और कल को आने वाले परेशानियों से कि आप कोठी लिख के दे, आप गाड़ी लिख के दे, आप उसको उम्रा हज करा के दे, वो आपकी बीवी बननी जा रही है और आप सब कुछ लिखवा रहे हो। कल को अगर अलहदगी इख्तियार करते हो तब आपसे एक ज़रा भी जो है बर्दाश्त नहीं होता कि वो आपकी बीवी होए बग़ैर आप उसकी ये डिमांडें आप पूरा करें। कुछ रिश्ते अल्लाह ना करे, मैं किसी के कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं कि लालच के पे आकर कि क्या मसला है, कोई मसला नहीं, लालच पे आकर महीना 2-3 गुजारते हैं, लिखवाते हैं और उसके हाथ पाँव बांध देते हैं। तो बेहतर है कि आप लोग जितना हो सके निकाह को आसान भी बनाएं, निकाहनामे को पढ़े भी, अपने जो शराइत और ज़वाबित मेहमानों के सामने रखना है उस टाइम जब निकाह हो रही होती है उससे पहले करें, बेहतर रहेगा, आप परेशानी से बचेंगे।
آپ بھی اور آپ کے گھر والے بھی، اور آنے والے کیسز سے بچے۔ میرا مین مطلب ہے کہ آنے والے کیسز سے بچے، کہ آپ سول کورٹ کا رخ کرے، عدالتوں کا رخ کرے، پھر جھگڑے، پھر وہ نہیں نکاح نامے میں یہ لکھ کے دیا ہے، تو جو لکھ کے دیا ہے وہ بہت حد تک آپ کے گلے میں پڑ جاتا ہے۔ تو یہ جو لکھنا ہوتا ہے، جذبات میں آ کر کچھ بھی لکھ لیتے ہو، اس سے کوشش کریں خود بچ جائے اور ہماری بہنوں کو بھی پریشانی سے بچائیں، کیونکہ وہ آپ کر نہیں سکتے، پھر وہ پھر پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو لڑکے والے بھی جو مطلب ناخوشگوار ڈیمانڈز ہے وہ نہ کریں، نہ لڑکی والے ناخوشگوار ڈیمانڈز کریں۔ جتنا ہو سکے سمپل سادہ بنائیں نکاح کو، تاکہ آنے والے نکاح جو ہے، وہ غریب لوگ بھی بہت ہوتے ہیں، وہ اس طرح نکاح نہیں کر سکتے، اتنے زیادہ مطلب خرچے نہیں کر سکتے، اتنے سب کچھ نہیں لکھوا سکتے۔ تو میانہ روی جتنی ہوگی بہتر رہے گا۔ بیسٹ آف لک۔ امید ہے کہ آپ نکاح نامہ پڑھیں گے لکھنے سے پہلے، اور آپ شناختی کارڈ بھی ساتھ لے کے جائیں گے، اور آپ جذبات کا مظاہرہ نہیں کریں گے آنے والے پریشانیوں سے بچنے کے لیے، اور موجودہ حالت کے مطابق آپ ڈیسائیڈ کریں گے اور ڈیمانڈ لکھ کے دیں گے۔ تھینک یو۔